नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थानी चित्रकला के पार्ट थर्ड वीडियो में ढूंढार शैली के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ चुके हैं और पार्ट सेकंड में मारवाड़ शैली के बारे में पढ़ चुके हैं। पार्ट थर्ड में हम ढूंढार शैली के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम में किस तरह के चित्र शैलियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और क्या ट्रेंड रहा है अभी तक पूछने का, आगे क्या पूछे जा सकते हैं। और सारी जानकारी एक ही बुक में अवेलेबल नहीं है, इसलिए सारी बुकों से मिलाकर हमने इनको लाए हैं। और विभिन्न चित्रकारों के नाम कैसे याद रखने हैं, कौन कौन से चित्रकारों के नाम याद रखने हैं, और वो भी हम ट्रिक लेकर आए हैं। तो मैं संजय कुमार बंबू इस वीडियो को बना रहा हूं, तो समझेंगे कि ढूंढाड़ शैली के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो पहले समझेंगे कि ढूंढाड़ शैली में कौन कौन सी उपशैलियां हैं। तो उपशैलियां कौन कौन सी है तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल 5 प्रकार की उपशैलियां ढूंढाड़ के बारे में। सर्वप्रथम तो मैंने लिख रखा है अलवर, जो स्टार मार्क रहती है, ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 1 नंबर तो अलवर हो गया, 2 नंबर हमें पता है आमेर, और 3 नंबर है जयपुर। वैसे तो आमेर जयपुर, आमेर के बाद जयपुर में शिफ्ट हो गए थे, अलग अलग पढ़ेंगे। तो 2 नंबर आमेर, 3 नंबर जयपुर। ऐसे ही जो 4 नंबर है उनियारा जो शैली है वो टोंक में है, तो उनियारा के बारे में पढ़ेंगे। 5 नंबर जो है शेखावाटी। ऐसे पूछ ले भाई शेखावाटी जो है वो किसकी उपशैली, तो आपको ध्यान रखना है मारवाड़ की नहीं होकर ढूंढाड़ शैली की जो है वो उपशैली है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अलवर शैली के बारे में। देखो अलवर शैली के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो देखो एक चीज इसमें 3 फैक्ट्स तो ये है कि ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का प्रभाव मिलता है। तो ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसपे ईरानी भी प्रभाव मिलता है, मुगल प्रभाव भी मिलता है और जयपुर शैली का प्रभाव है, तो आपको ध्यान रखना है अलवर शैली ऐसी है जिस पर तीनों का प्रभाव मिलता है। जयपुर तो जैसे ढूंढाड़ से आ गई, और क्योंकि ढूंढाड़ मुगलों के संबंध रहे तो मुगल हो गए और ईरानी होगी। तो टोटल 3 प्रकार का ये वन लाइनर फैक्ट्स में आ सकता है कि ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का प्रभाव यदि कहीं मिलता है तो वो अलवर चित्र शैली में मिलता है। अब कहेंगे भाई स्वर्णकाल कौन से राज्य थे, तो महाराजा विनय सिंह का जो काल है वो स्वर्णकाल माना जाता है अलवर शैली में। ठीक है, तो ये स्वर्णकाल का ध्यान रख लेना कि महाराजा विनय सिंह का काल था। अब पूछा जाता है कि देखो ऐसा पूछा जाता है अलवर शैली में कि वैश्याओं और गणिकाओं पर आधारित, वैश्याओं पर आधारित चित्र कौन सी चित्र शैली में बने हुए हैं, तो अलवर चित्र शैली में बने हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ऐसे ही पूछा जाता है शिकार के पूछा जा सकता है, पशु पक्षियों का पूछा जा सकता है और वैश्यों का पूछा जा सकता है। ये 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं हर एग्जाम में। अब ये किसके समय बनाया गया था, तो ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। तो महाराजा शिवदान के समय बने थे, विनय सिंह के काल में नहीं बने थे। तो महाराजा शिवदान सिंह के काल के समय वैश्यों और गणिकों पर आधारित चित्र बने थे, और ये इसकी निजी विशेषता है, ध्यान रखना, क्योंकि काम शास्त्र में यही चीजें बताई जाती है। तो काम शास्त्र पर आधारित निजी विशेषता है, ये अलवर चित्र शैली की है। अब हाथी दांत की प्लेटों पर देखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं कि हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रकारी का कार्य किसने किया था और किस शैली में किया था, तो अलवर चित्र शैली में किया था। हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रकारी का काम किया था और वो चित्रकार था मूलचंद। ये इंपॉर्टेंट है। तो मूलचंद आपको याद रखना है कौन सी चित्र शैली में, अलवर चित्र शैली में। अब देखो बेसलो चित्रण पूछा जा सकता है कि किस चित्र शैली की विशेषता है, तो बेसलो चित्रण है जो अलवर चित्र शैली की विशेषता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बेसलो का मतलब होता है बॉर्डर पर सूक्ष्म चित्रण करना। और योगासन, देखो ये स्टार मार्क क्वेश्चन आया हुआ है कि योगासन जो है किस शैली का प्रमुख विषय, तो योगासन अलवर शैली का प्रमुख विषय। वैसे तो क्या होता है आजकल एग्जामों में बता देते हैं कि भाई वैश्यों या गणिकों पर आधारित कौन सी चित्र शैली, अलवर, इतना ही बढ़ाते हैं अलवर में, जबकि योगासन, बेसलो चित्रण ये नहीं बताते हैं। तो ध्यान रखना योगासन और बेसलो चित्रण इंपॉर्टेंट है, ये अलवर शैली से रिलेटेड है। और मूलचंद ने हाथी दांत की प्लेट पर चित्रकारी की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अलवर शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में शुभ्र आकाश मिलेंगे, सफेद बादल मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, और प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे, तो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे, देखो प्रमुख चित्रकारों में एक मुस्लिम संत शेख सादी द्वारा रचित ग्रंथ है गुलिस्ता। तो गुलिस्ता ग्रंथ पहले तो बात है किसके द्वारा रचित है, तो शेख सादी द्वारा रचित है, ये पूछा जाता है। और गुलाम अली और बलदेव ने इस पर विभिन्न चित्र अंकित किए हैं। तो देखो गुलाम अली और बलदेव ये इंपॉर्टेंट हो गया। मूलचंद तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, गुलाम अली और बलदेव 3 चित्रकार तो हमने ऐसे पढ़ लिए हैं। तो देखो ये 3 तो मैंने अलग कलर में दे दिए कि गुलाम अली हो गया, बलदेव हो गया और मूलचंद हो गया। बाकी इंपॉर्टेंट है कि अलवर चित्र शैली के चित्रकारों का एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। देखो अलवर चित्र शैली के चित्रकारों का एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो आपको मैंने 3 तो ये देखो ऐसे याद रह जाएंगे। फिर जमुना दास और नंदलाल, ये याद रखना है। अब देखो कभी कभी दास से कंफ्यूज हो जाते हैं, हम जोधपुर चले जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना जमुना दास जो वो अलवर में है। फिर गंगालाल और छोटेलाल याद रख लेना, बक्साराम, सालिग्राम और नानाग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे लाइनों में देते हैं कि बक्साराम, सालिग्राम और नानाग्राम कौन से चित्र शैली के चित्रकार हैं, तो आपको ध्यान रखना ये अलवर चित्र शैली के चित्रकार हैं। इस प्रकार आप 2 मिनट अगर इनको ध्यान से पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट थी अलवर चित्र शैली। अब हम पढ़ेंगे आमेर शैली के बारे में। तो आमेर शैली के बारे में वैसे तो ज्यादा कोई जानकारी नहीं है, बाकी आप देखो वन लाइनर फैक्ट्स बता देता हूं कि प्राकृतिक रंगों की प्रधानता है और प्रारंभिक विकास मानसिंह प्रथम के काल में हुआ था।
और मिर्जा राजा जो जयसिंह है, जयसिंह प्रथम जो है वो आमेर चित्रकला की शैली का स्वर्ण काल मानते हैं। तो प्रारंभिक काल तो मानसिंह प्रथम और स्वर्ण काल जो मानते हैं वो मिर्जा राजा जयसिंह का मानते हैं। और महलों में भित्ति चित्रण के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। और मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव यदि किसी पर रहा है तो वो आमेर पर रहा है, ये ध्यान रखना। ऐसा वन लाइनर फैक्ट्स में पूछा जा सकता है। वैसे तो ज्यादातर पे रहा है मुगल शैली का प्रभाव, लेकिन सर्वाधिक यदि प्रभाव पूछा जाए, देखो सर्वाधिक प्रभाव पूछा जाए तो वो आमेर चित्र शैली होगी। अब आमेर शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से, तो बिहारी सतसई जो जगन्नाथ द्वारा रचित है और आदि पुराण जो पुष्पदत्त चित्रकार द्वारा रचित है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आमेर का इतना ही है। फिर हम पढ़ेंगे 3 नंबर जयपुर शैली। तो देखो जयपुर शैली के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और जयपुर शैली के बारे में काफी फैक्ट्स हैं, जो मैंने काफी फैक्ट्स लिखे हैं। तो देखो वही बात है, प्रारंभिक विकास किसके द्वारा हुआ था, सवाई जयसिंह। तो ध्यान रखना प्रारंभिक विकास जो है सवाई जयसिंह के समय हुआ था, और जो स्वर्ण काल है वो सवाई प्रताप सिंह का काल माना जाता है। तो आमेर में अलग था, आमेर में प्रारंभिक विकास भी अलग था और स्वर्ण काल भी अलग था, और जयपुर शैली में भी ध्यान रखना अलग अलग ही है। अब जयपुर शासक के ईश्वरी सिंह के समय महाराजों के बड़े बड़े आदमकद चित्र बनाए, जिनको पोर्ट्रेट चित्र बोलते हैं। तो पोर्ट्रेट चित्र जो दरबारी चित्रकला है उसका चित्रकार इंपॉर्टेंट है, कौन रहा होगा, साहिब राम रहा होगा। तो साहिब राम रहा होगा किसके शासनकाल में था, ईश्वरी सिंह के शासनकाल में। ये इंपॉर्टेंट है कि पोर्ट्रेट चित्रकारी का काम किसने किया, तो साहिब राम ने किया। किसके शासनकाल में किया, ईश्वरी सिंह के शासनकाल में किया था, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रमुख चित्र है जैसे गोवर्धन पूजा का है, रासमंडल का है, ठीक है, और युद्ध प्रसंग के विषय भी रहे हैं, जानवरों की लड़ाई भी रही है, कामसूत्र पौराणिक कथाएं रही है। ये वन लाइनर में आ सकता है कि युद्ध प्रसंग, जानवरों की लड़ाई, कामसूत्र और पौराणिक कथाएं किस चित्र शैली की इंपॉर्टेंट विशेषता है, तो ध्यान रखना ये जयपुर शैली की इंपॉर्टेंट विशेषता है। तो वन लाइनर में ऐसा आ सकता है। अब देखो सूरत खाना के बारे में। तो सूरत खाना हम जानते हैं जयपुर में है और उसमें चित्रों का निर्माण होता था। और ध्यान दें कि देखो विभिन्न, जैसे देखो रसिक पीरिया हो गए, कवि पीरिया हो गए, गीत गोविंद हो गए, ये थे। और दरबारी चित्रकार कौन कौन थे, तो मोहम्मद शाह और साहिब राम थे। तो सूरत खाना में कौन कौन रहे होंगे, तो मोहम्मद शाह और साहिब राम रहे हैं। अब ईश्वरी सिंह के जो है वो साहिब राम और लालचंद इनके प्रमुख चित्रकार रहे हैं और बड़े बड़े आदमकद चित्र बनाए हैं ईश्वरी सिंह के समय, हमें पता है। और बाकी इसमें वन लाइनर फैक्ट है जो पढ़ लेना, ठीक है। और माधो सिंह प्रथम के समय क्या रहा होगा, तो माधो सिंह प्रथम के समय जो प्रमुख चित्रकार रहे हैं उसमें लाल चितेरा इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपको वर्ड याद रखना है, लाल चितेरा। अगर लाल चितेरा पूछा जाए तो किसके शासनकाल में रहा था, सवाई माधो सिंह के शासनकाल में रहा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसकी यदि पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब माधो सिंह के पुत्र जो है पृथ्वी सिंह के समय कौन कौन से चित्रकार रहे हैं, तो मंगल और हीरानंद और त्रिलोका ये रहे हैं, ठीक है। और प्रताप सिंह के समय 50 से अधिक कलाकार थे सूरत खाने में। अब उनमें से इंपॉर्टेंट ये है कि राम सेवक हैं, गोपाल है, उपमा है, चिमना है, शालिग्राम है। तो ये इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए गए हैं। बाकी आप इसमें पढ़ लेना जो विभिन्न फैक्ट्स हैं। और रागमाला जो आधारित संपूर्ण सेट है उस पर 34 चित्र उपलब्ध हैं। और वो कौन कौन से चित्रकार थे, तो जीवन, नवला और शिवदास। ऐसे पूछ सकते हैं जीवन, नवला और शिवदास कहाँ के चित्रकार थे, तो जयपुर चित्रशैली के चित्रकार थे। तो देखो इसमें चित्रकारों को मैंने अलग से नहीं लिखा है, देखो ये बड़ा करके लिख दिया मैंने। देखो तो ये 3 चित्रकार इधर हो गए, ये विभिन्न देखो ये चित्रकार हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये चित्रकार आप एक बार याद कर लेना जयपुर चित्रशैली के। ये मंगल, हीरानंद, त्रिलोका ये हो गए। और पिछले में देखो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, लाल चितेरा। तो लाल चितेरा कहाँ से रिलेटेड है, जयपुर से रिलेटेड है। ऐसे साहिब राम हो गए, लालचंद हो गया, ये भी याद रखना। मोहम्मद शाह और साहिब राम ये भी याद रखना, ठीक है। ये चित्रकार इसके इंपॉर्टेंट चित्रकार थे। अब हम 4 नंबर पढ़ेंगे उनियारा शैली के बारे में। उनियारा शैली है ना, तो उनियारा शैली जो है वो जयपुर व बूंदी शैली का मिश्रण है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी शैली का है, जयपुर व बूंदी शैली का है। और चित्रकार कौन कौन रहेंगे, तो मीर बख्श रहा होगा एक, तो फिर बख्ता रहा होगा, काशीराम प्रमुख चित्रकार थे। काशीराम हो गया, धीमा हो गया, ये ठीक है। और प्रमुख विषय जो था इसका रसिक पीरिया रहा है और केशव द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। तो उनियारा में आपको इतना याद रखना है। फिर आ जाते हैं शेखावाटी शैली। तो देखो शेखावाटी शैली में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इस शैली का विकास जो है वो शार्दुल सिंह शेखावत के काल में हुआ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है शेखावाटी के बारे में। भित्ति चित्रण करने वाले चित्रकार चेजारे कहलाते थे, ध्यान रखना है ना। तो शेखावाटी में जो भी चित्रकार थे उनको चेजारे कहते थे, ठीक है। और हवेलियों में भित्ति चित्रण का उपयोग सर्वाधिक ज्यादा हुआ है। और ध्यान रखना यहाँ के चित्रकार भी अपना नाम व तिथि अंकित करते थे। एक तो हमने बताया था बीकानेर, आप पढ़ोगे तो बीकानेर चित्र शैली के बारे में हमने पढ़ाया था। वहां के चित्रकार भी अपने नाम और तिथि अंकित करते थे, इसलिए उनको उस्ताद कहते थे, ठीक है ना। तो यहाँ भी ध्यान रखना शेखावाटी शैली के चित्रकार भी अपने नाम व तिथि अंकित करते थे, ठीक है ना। और प्रमुख विषय रहा है बलखाती बालों की लट के एक और अंकन जो है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है ना। तो बलखाती बालों की लट का एक और अंकन जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। ये पूछ सकता है कि बलखाती बालों की लट का एक और अंकन जो है ये किस चित्र शैली का इंपॉर्टेंट विषय रहा होगा, चित्र रहा होगा, तो ये शेखावाटी शैली का रहा है। और प्रमुख चित्रकार बालूराम, तन्मुख और जयदेव है,
ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो है ढूंढाड़ चित्र शैली को कंप्लीट किया है। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल लिंक दे दूंगा, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नमस्कार साथियों।